हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो ये जो पाठ है ये लिया गया है पंचतंत्र से, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा और बहुत ही अच्छी सी कहानी है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् का अर्थ होता है किसी, वने यानी कि वन में, खरनखरः खरनखर ये नाम है, सिंह का अर्थ होता है शेर, प्रतिवसति का अर्थ होता है रहता, स्म का अर्थ होता है था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमति क्षुधा आर्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह यानी कि वह, कदाचित का अर्थ होता है किसी समय, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमना, क्षुधा आर्तः का अर्थ होता है भूख से व्याकुल, न यानी कि नहीं, किंचिद अपि का अर्थ होता है कहीं पर, आहारम यानी कि भोजन, प्राप्तवान यानी कि मिला या प्राप्त किया। वह किसी समय इधर उधर भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुफां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः यानी कि तब, सूर्यास्त समय यानी कि सूर्यास्त के समय में, एकां यानी कि एक, महती का अर्थ होता है बड़ी, गुहा का अर्थ होता है गुफा, दृष्टवा यानी कि देखकर, सह यानी कि वह, अचिंतयत यानी कि सोचता है। तब शाम को एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचता है या सोचने लगता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ होता है अवश्य ही, एतस्याम यानी कि इस, गुहायाम यानी कि गुफा, रात्रौ यानी कि रात्रि को अपि का अर्थ होता है कोई, जीवः यानी कि जीव या जानवर, आगच्छति यानी कि आता है। तो क्या होता है कि शेर जो है वो भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। तब शाम के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यानी कि इसलिए, अत्रैव यानी कि यहीं, निगूढ़ो भूत्वा यानी कि छिपकर, तिष्ठामि का अर्थ होता है बैठता हूँ, इति यानी कि ऐसा, इसलिए यहीं छुपकर बैठता हूँ। आगे है एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् यानी कि इसी, अंतरे का अर्थ होता है बीच में, गुहायाः यानी कि गुफा का, स्वामी यानी कि मालिक, दधिपुक्षः यानी कि दधिपुक्ष ये एक नाम है, नामकः यानी कि नाम का, शृगालः यानी कि गीदड़, समागच्छत् यानी कि आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का गीदड़ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। स यानी कि वह, च यानी कि और, यावत यानी कि जहाँ तक, पश्यति का अर्थ होता है देखा, तावत यानी कि वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, सिंह का अर्थ होता है शेर, पद पद्धति यानी कि पैरों के निशान, गुहायाम यानी कि गुफा में, प्रविष्टा का अर्थ होता है प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी कि दिखाई दिए।
और उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता, बाहर जाते हुए नहीं। तो क्या हुआ कि जब वो शेर गुफा के अंदर, उसने सोचा कि मैं जा करके इसमें छुप करके बैठता हूँ, तभी वहाँ पर गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का गीदड़ आया और उसने देखा कि गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं हैं। श्रीगालः अचिंतयत्, गीदड़ सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम यानी कि अवश्य ही, अस्मिन यानी कि इस, बिले का अर्थ होता है गुफा, सिंह यानी कि शेर, अस्तीति का अर्थ होता है, तर्कयामि का अर्थ होता है सोचना। तो वो गीदड़ सोचता है कि अरे मैं तो मर गया, अवश्य ही इस गुफा में कोई शेर है। तत् किम करवाणी, तत् यानी कि तब, किम यानी कि क्या, करवाणी यानी कि करूं, तब क्या करूं। एवं विचिन्त्य, एवं यानी कि इस प्रकार या ऐसा, विचिन्त्य यानी कि सोचकर। दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थः यानी कि दूर से ही, रवम का अर्थ होता है आवाज, कर्तुम आरब्धा यानी कि करना आरंभ किया। गीदड़ ने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वह समझ गया कि अवश्य ही गुफा में कोई शेर है। तब उसने सोचा कि अरे मैं तो मर गया, अब क्या करूं। ऐसा सोचकर दूर से ही उसने आवाज करना आरंभ किया। होबिल भोबिल किम ना स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। भोबिल, भोबिल का अर्थ होता है हे गुफा, हे गुफा। किम यानी कि क्या, न का अर्थ होता है नहीं, स्मरसि का अर्थ होता है याद होना, यन्मया यानी कि मेरे द्वारा, त्वया यानी कि तुम्हारे, सह का अर्थ होता है साथ, समयः यानी कि समझौता, कृतो अस्ति यानी कि किया है, यत का अर्थ होता है कि, यदा अहम अर्थात जब मैं, बाह्यतः का अर्थ होता है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि यानी कि वापस आऊंगा, तदा यानी कि तब, त्वम का अर्थ होता है तुम, माम यानी कि मुझे, आकारयिष्यसि यानी कि पुकारोगी। तो गीदड़ कहता है कि हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि यानी कि अगर, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, न यानी कि नहीं, आह्वयसि यानी कि पुकारोगी, तरही यानी कि तब, अहम का अर्थ होता है मैं, द्वितीयम यानी कि दूसरे, बिलम का अर्थ होता है गुफा, यास्यामि यानी कि चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर गीदड़ समझ गया था कि गुफा में कोई शेर है, तो उसने अपना दिमाग लगाया और दूर जा कर के आवाज लगाई कि हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तब मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतद् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आवाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति। अथ यानी कि अब, एतद् श्रुत्वा यानी कि ऐसा सुनकर, सिंहः यानी कि शेर, अचिंतयत यानी कि सोचा, नूनम यानी कि अवश्य ही,
ऐसा यह, गुहा यानी कि गुफा, स्वामिनः यानी कि मालिक को, सदा यानी कि हमेशा, सम आवाहनम यानी कि आवाहन करना या पुकारना। अब यह सुनकर शेर सोचा कि अवश्य ही यह गुफा हमेशा अपने मालिक को बुलाती है, परंतु का अर्थ होता है लेकिन, मद भयात यानी कि मेरे भय से, न का अर्थ होता है नहीं, किंचित यानी कि कुछ भी, वदत यानी कि बोल रही है, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। तब ऐसा सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा आवाज देती है, लेकिन मेरे भय के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधविदम उच्यते, अथवा यानी कि या, साधविदम उच्यते यानी कि उचित कहा गया है। भय संत्र अस्त मनसाम पाद आदिकाः क्रियाः वर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्च अधिको भवेत। डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं, उनकी आवाज और अधिक कांपने लगती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम यानी कि तब मैं, अस्य यानी कि इसका, आवाहनम यानी कि पुकारना, करोमि यानी कि करता हूँ, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं यानी कि इस प्रकार, सह यानी कि वह, बिले यानी कि गुफा में, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, में यानी कि मेरा, भोज्यम यानी कि भोजन, भविष्यत यानी कि होगा, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम करो। इत्थम यानी कि इस प्रकार, विचार्य यानी कि सोचकर, सिंह यानी कि शेर, सहसा यानी कि अचानक, श्रृगालस्य यानी कि गीदड़ को या गीदड़ का, आवाहनम करोति यानी कि बुलाता है। ऐसा सोचकर शेर गीदड़ को बुलाता है। सिंहस्य यानी कि शेर की, उच्च गर्जन यानी कि ऊंची दहाड़ से, प्रतिध्वनिना, सा यानी कि वह, गुहा यानी कि गुफा, उच्च ही यानी कि जोर से, श्रृगालम यानी कि गीदड़ को, आह्वयत यानी कि पुकारती है। शेर की ऊंची दहाड़ की प्रतिध्वनि से वह गुफा गीदड़ को बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीताः अभवन्, अनेन यानी कि अनेक प्रकार के, अन्य अपि यानी कि दूसरे भी, पशवः यानी कि जानवर, भयभीताः यानी कि डर जाते हैं, अभवन यानी कि हुए। तो जब वह शेर जोर से दहाड़ता है और उस गीदड़ को पुकारता है, तो उसकी आवाज सुनकर अनेक प्रकार के दूसरे पशु भी डर जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत, श्रृगालो यानी कि गीदड़, अपि का अर्थ होता है भी, ततः यानी कि वहाँ से, दूरम यानी कि दूर, पलायमानम यानी कि भागता हुआ, इमं पठत यानी कि यह पढ़ता है, गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते सा शोभते, सा सोच्यते यो न करोत्य अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम का अर्थ होता है आने वाले को, यह यानी कि जो, कुरुते का अर्थ होता है करते हैं, स यानी कि वह, शोभते यानी कि सुखी रहते हैं, स यानी कि वह, शोच्यते यानी कि दुखी, यो यानी कि जो, ना का अर्थ होता है नहीं, करोत्य अनागतम यानी कि करता है, वने का अर्थ होता है वन में, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, संस्थस्य यानी कि रहते हुए, समागता यानी कि आ गया,
जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, विलस्य यानी कि गुफा की, वाणी का अर्थ होता है आवाज, न का अर्थ होता है नहीं, कदापि यानी कि कभी भी, में का अर्थ होता है मैंने, श्रुता यानी कि सुनी। तो गीदड़ वहां से दूर भागते हुए कहता है कि जो आने वाले दुख का समाधान करते हैं वही सुखी रहते हैं और जो नहीं करते वह दुखी रहते हैं। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो इस प्रकार से गीदड़ ने अपना दिमाग लगाया और शेर से बच गया। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा होम ट्यूटर के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।